जो मौजूद हैं वो लोग अगर ये लिखें तो बहुत अच्छा है, अपने भी काम आता है, दूसरों के भी काम आता है, और कुछ समय बाद में उसको पढ़ा जाए तो वो तरोताजा हो जाता है। कई बातें आदमी भूल जाता है। अच्छा, आज तो नंदिनी भी दिख रही है, बच्चे लोग बाकी कहाँ है? शैलजा और राधिका और प्रभु, और बच्चे लोग नहीं दिखने से हमारे सत्संग अधूरा हो जाता है। हाँ, शिव के साथ भी है, बच्चे लोग बैठे हैं तो बहुत अच्छा है। और बचपन में जो संस्कार पड़ जाते हैं ना, वो आगे बहुत काम आते हैं। मेरे तो याद नहीं है, लेकिन महाराज जी कहा करते थे, स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी, कि तू माँ की गोदी में बैठ के सुनता था, माँ की गोदी में ही पड़े पड़े सुनता था। तो ये बात तो ठीक है, वो संस्कार तो रहते हैं, वो बाद में बहुत काम आते हैं। और ये बचपन के संस्कार होते हैं, वो पक्के होते हैं, क्योंकि उस समय में बुद्धि है वो और पचड़ों में फंसी हुई नहीं रहती। बाद में तो बहुत चीजों में फंस जाती है, ममता में, कामना में, भोगों में। तो इसलिए बच्चों को लेकर बैठना चाहिए। इसमें आपका स्वार्थ भी सिद्ध होगा, परमार्थ भी सिद्ध होगा। तो रामनारायण जी से कहता हूँ, कोई कहानी सुनाएंगे? रामनारायण जी सुनाइए कुछ। प्रणाम महाराज। प्रणाम प्रणाम। चीनी यात्री का नाम था यूएन सांग। चीनी यात्री यूएन सांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा पूरी करके कुछ दिनों तक अध्यापन कार्य भी किया। इसके बाद उसने स्वदेश जाने का निश्चय किया। 15 चीनी विद्यार्थियों को जब ये खबर लगी तो वो भी जो चीन जा रहे हैं, तो वे भी उनके साथ हो गए, ताकि उसके सत्संग का अवसर मिलता रहे। यूएन सांग ने नालंदा में अध्यापन करते वक्त कुछ ग्रंथ लिखे थे तथा कुछ खरीदे भी थे। वे उन्हें भी अपने साथ ले जा रहे थे। एक नौका तय की गई और सब लोग ग्रंथों से वहां से रवाना हुए। उनका दुर्भाग्य कहो कि रास्ते में तूफान आया और नौका हिचकोले खाने लगी। नाविक यूएन सांग से बोला, महाशय जी, ये नाव भारी हो गई है, आगे जाना मुश्किल है। आप कृपया मोटी मोटी किताबों को बाहर फेंक दे तो कोई सुविधा रहेगी। यूएन सांग पैसों पैस में पड़ गए कि इतने में एक विद्यार्थी खड़ा हुआ और बोला, गुरुदेव, ये पुस्तकों को कभी मत फेंको, क्योंकि ये ज्ञानामृत से भरी हुई परिपूर्ण है, जिनका हमारे देशवासियों के लिए उपयोग हो सकेगा। हम यदि स्वदेश न भी पहुंचे तो इससे किसी का नुकसान होने वाला नहीं है। ऐसा कहकर के उसने अपने साथियों की ओर देखा और वो विद्यार्थी बिना हिचक संसार में सागर में कूद पड़ा। पुस्तकों की जगह वो कूद पड़ा। ओह, ऐसा भार कम करने के लिए। हाँ, बहुत विचित्र बात है। ज्ञान का भंडार तो मैं चीन ले जाऊँ ऐसे। वाह, क्या बात। बहुत ही मुश्किल बात है ये।
बड़ी त्याग की बात है, हर एक के बस की बात नहीं। ज्ञान के भंडार को बचाने के लिए खुद को होम दिया। बहुत विचित्र बात है। तो किसी का कोई प्रश्न है तो अच्छा, जयेश भाई क्या पूछ रहे? हाँ बोलिए जयेश भाई। राम राम जी सर। राम राम। एक कहानी से मेरे को एक बात याद आई कि अपने चैतन्य महाप्रभु और उनके कोई मित्र थे, विद्वान थे। वो गंगा जी में कुछ विहार कर रहे थे और उन्होंने कुछ टीका लिखी थी न्याय पर, या फिर था भागवत जी पर, कुछ याद नहीं मेरे को, गीता जी पर उसमें उसने देखा, जो उनका मित्र था उसने देखा कि इनकी जो टीका है चैतन्य महाप्रभु की बहुत ही अद्वितीय है, तो कि मेरी टीका कौन पढ़ेगा, वो कहकर उसके आंख में आंसू आ गए थोड़े। और महाप्रभु जी ने अपनी जो टीका लिखी थी वो गंगा जी में बहा दिया, इसी बात पे। महापुरुषों के क्या है, वो तो हृदय में टीका पड़ी है। तेरी टीका चलेगी कि मेरी नहीं चलेगी, ऐसी बात है। हाँ, उसके हृदय में ठेस नहीं पहुंचे, इसके लिए निज प्रभु मैं देखे जगत। ठाकुर जी के जो भक्त होते हैं ना, वो तो सबको भगवान समझते हैं, तो भगवान के हृदय में पीड़ा को कैसे सहन कर सकते हैं। ठीक है, आपकी टीका है वो लोगों में प्रसिद्ध हो, और ये तो त्याग की पराकाष्ठा है। ये जो कल बात हुई थी ना कि भाई जो हमारा होनापन है, हमारी सत्ता है, हमारा अस्तित्व है, हमारा स्वरूप है, ये साक्षात परमात्मा ही है। तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि हमारे स्थान पर परमात्मा ही वास्तव में है। हाँ, मैं पर की तो कल्पना है। ये कल्पना से ही जीव भाव को प्राप्त हो गए भगवान स्वयं ही। यूं समझ लो आप कि भगवान स्वयं ही, और इस कल्पना मैंपन की कल्पना के कारण से जीव भाव को प्राप्त हो गए। एक समझने के लिए बात कह रहा हूँ, भगवान तो जीव नहीं बनते कभी, पर ये भगवान का अंश कैसे हुआ? है तो साक्षात भगवान ही, अंश कैसे हो गया कि संसार को सच्चा मान लिया, इसलिए अंशी से अंश बन गया। यूं समझ लो। तो एक बार फिर जब जीव भाव को छोड़ दिया तब परमात्मा ही रह गए। अब जो उस शरीर के द्वारा जो कार्य होते हैं वो सब परमात्मा ही करते हैं। इसलिए संत महात्माओं को ये कहा गया, उनमें तो कुछ अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम, क्योंकि उनका मैंपन मिट गया और परमात्मा साक्षात वहां पर जो कुछ भी कर रहे हैं सब परमात्मा ही कर रहे हैं। ऐसी स्थिति सभी की हो सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई वो आसमान से उतर के आए हो, वो भी हमारी तरह माता पिता की संतान ही, सेठ जी, भाई जी और जितने भी संत हुए, शरणानंद जी महाराज, तो ये इन्होंने जाने हुए का आदर किया। अब हमें पता लग गया कि ये सारा संसार है, ये तो कल्पना मात्र है, ये खोप लीला है, ये तो वास्तव में कुछ नहीं है। ये बात पता लग गई ना, तो अब परमात्मा ही रह गए। मैंपन सहित पूरा संसार है, वो तो कल्पना ही है ना, और इसलिए वो अब वास्तव में कुछ है नहीं।
तो ये बहुत गंभीर बात है, लेकिन बहुत सरल बात है। आप और हम अगर इस बात को स्वीकार करते हैं तो तत्काल ही मुक्त तो हो ही जाते हैं और भक्त भी हो जाते हैं। मुक्त कैसे हो गए कि असत से संबंध टूट गया तो मुक्त हो गए, और क्या। मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इतने मात्र से मनुष्य तत्काल ही मुक्ति का अनुभव करता है। महाराज जी ने भी ये बात कही है, शिवराज जी महाराज भी कहते हैं कि मुक्ति तो अपने हाथ में है, भगवान के दर्शन है वो तो भगवान की इच्छा पर निर्भर है, वो जब समझेंगे तब देंगे। सुनने में आता है सेठ जी को भगवान ने अपनी तरफ से दर्शन दिए। चूरू की हवेली में वो सर्दी के दिन थे, ऊपर छत पर लेटे हुए थे, आंखें बंद करके और चादर ओढ़े हुए। तो भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई मैंने तो न तो याद किया न कोई प्रार्थना करी, भगवान प्रकट हो गए। तो वो भगवान जब प्रकट होते हैं तो कोई पर्दा नहीं रह सकता, पलकों का पर्दा भी नहीं रहेगा, आंखें बंद होगी तो भी दिखेंगे। और ऊपर चंद्र का जो ओढ़ी हुई थी उसका भी पर्दा नहीं रहता। तो उन्होंने देखा कि भगवान प्रत्यक्ष खड़े हैं सामने। तो उनके मन में ये बात आई कि मैंने बुलाया नहीं, प्रार्थना भी नहीं की। तो भगवान ने स्वयं ये बात कही कि मैं आया हूं कि सगुण का प्रचार होना चाहिए। तो सेठ जी तो क्या निर्गुण के उपासक थे ना, निर्गुण निराकार के, हर समय ब्रह्म में स्थित रहना। और भगवान की इच्छा थी कि सगुण साकार का प्रचार होना चाहिए। तब गीता प्रेस की स्थापना की गई। तो राम जी, कृष्ण भगवान, विष्णु जी, इन सब का ये प्रचार हुआ। गीता जी, रामायण जी, इनका प्रचार हुआ। तो ये सगुण साकार का प्रचार कराने की भगवान के मन में थी। तो भगवान इच्छा करे तो दर्शन दे सकते हैं अभी। तो दर्शन तो भगवान की इच्छा पर निर्भर होते हैं, लेकिन मुक्ति तो अपने हाथ में है। ये जो मनुष्य जीवन मिल गया ना, तो मुक्ति का अधिकार मिल गया। आपको ये सुनकर के आश्चर्य लगता होगा, पर ये सच्ची बात है कि और किसी भी योनि में, यहाँ तक कि देवताओं तक में, ये अधिकार नहीं है, योग्यता भी नहीं। और खैर पशु पक्षियों की तो बात ही क्या है, उनमें तो कहाँ योग्यता, कहाँ विवेक, कहाँ अधिकार। मनुष्य को ये अधिकार है कि वो तत्काल मुक्त हो सकता है। शरणाजी महाराज की भाषा में तो है, जो संसार को पसंद करता है वो जीव है, प्राणी है, और संसार को नापसंद कर देता है वो मुक्त पुरुष है, तत्वज्ञ। इतनी सी बात है। नापसंद करने का लक्षण क्या है? मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और इसका कारण क्या है? तो सामने दिख रहा है कारण। सब मर रहे हैं, सब खत्म हो रहे हैं, सब नाश हो रहे हैं, सब जा रहे हैं। कुछ भी तो ऐसा नहीं है, कोई वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, कुछ ऐसा नहीं है जो परमानेंट हो। सब कुछ जा रहा है। उगे सो यात वे, फूले सो फूलाए, चिड़िया देवल ढह पड़े, जन्मे सो मर जाए। ये है संसार। तो ये तो प्रत्यक्ष हमको दिखता है, लेकिन दिखते हुए भी हमें इस पे हम गौर नहीं करते और इसका जीवन में प्रभाव नहीं है। और जब तक प्रभाव नहीं होगा तब तक यही हाल रहेगा कि वो दुख पाते रहेंगे और इसी में पड़े रहेंगे। नहीं तो बड़ा सीधा है, कुछ दिक्कत कुछ नहीं है।
आपका कोई काम नहीं रुकेगा। यदि आप इन दो बातों को जीवन में हम अपना लें, मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई काम नहीं रुकेगा, सारे काम होंगे और बड़ी अच्छी तरह होंगे और मुक्त हो जाएंगे, महात्मा हो जाएंगे, गृहस्थ में रहते हो। और कोई देखिए जब तक ध्यान पूजा पाठ, हाँ ये करना चाहिए, मैं मना नहीं करता, कोई ये ना समझे भाई मैं तो इनका विरोध कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। और करेंगे क्या? जब मनुष्य ममता और कामना से छूट जाता है तो यही करेगा। लेकिन इसका ये बंधन नहीं है कि जब तक पूजा पाठ इतना करेगा तब उसको मुक्ति होगी, ऐसा नहीं है। शरणानंद जी महाराज ने तो बहुत विचित्र सी बात कही है कि मुक्ति तो जीते जी होती है, मरने के बाद जो मुक्ति की बात करते हैं वो धोखा देते हैं अपने आप। ये बात कही, बोलो। और संतों ने ये बात नहीं कही, वो तो मरने के बाद भी मुक्ति मानते हैं। लेकिन शरणानंद जी महाराज ने साफ साफ कहा मुक्ति जीते जी होती है, मरने के बाद मुक्ति मानना अपने आप को धोखा देना है। ये उन्होंने बात कही। थोड़ा शब्द इधर उधर हो सकता है और यही बात कही। तो ये हमारे हाथ में है। अब ये बात अलग है कि हम मुक्ति पसंद नहीं करें तो वो जबरदस्ती तो हमारी झोली में आके गिरेगी नहीं। और बंधन क्यों पसंद करते हैं? कोई भी बंधन पसंद करेगा? बंधन से छूटना ही तो मुक्ति है, उसी को मोक्ष कहते हैं। संस्कृत में छूटने को मोक्ष कहते हैं, हिंदी में मुक्ति कहते हैं। तो कौन बंधे हुए रहना चाहेगा, कौन पराधीन रहना चाहेगा? लेकिन पता नहीं हमको इसी में रस मिल रहा है। रोने में भी रस है कि बस रोते रहे और दुख पाते रहे और फिर भी इसी को पकड़े रहे। भगवान छुड़ाते हैं कृपा करके, भगवान धन को छुड़ा देते हैं और परिवार से लाते मरवाते हैं, गालियां निकलवा देते हैं अपने अपने अपनों से भी, लेकिन फिर भी हम उन्हीं को पकड़ते हैं। भगवान भी सोचते हो कि देखो कैसा दुर्भाग्य है, मैं छुड़वाता हूं और ये उसी को फिर पकड़ते हैं। कमल जी तापड़िया क्या कहते हैं? बोलिए बोलिए। मैंने आपको बोलने के लिए अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, अगर आप अपने माइक पर हाथ लगाएंगे तो माइक खुल जाएगा। हाँ, राधे राधे महाराज जी, प्रणाम। प्रणाम, बोलिए। हाँ, मेरा एक प्रश्न था कि हमको जो गुरु मंत्र है वो गुरु मंत्र हम बासियांग कर सकते हैं जब तो चलते फिरते या बिना नहाए कर सकते हैं? जब कर सकते हैं वो अपने गुरुजी से पूछिए। अपने गुरुजी से पूछूं? हाँ जी। अच्छा, वो जैसा कहे वैसा करिए। अच्छा। हमारे तो गुरु है भगवान कृष्ण, तो इसलिए हमारे तो उनकी जो वाणी है गीता जी, उसमें सब लिखा हुआ है। अब ये जो हम गुरु बनाते हैं अपनी तरफ से, तो उन गुरुजी से पूछो भाई वो क्या कहते हैं। अभी पुष्टि संप्रदाय से हम लोग तो भगवान तो भगवान को भोग भी नहीं लगाते हैं रसोई का, तो ये ठीक है? ये आप अपने गुरुजी से पूछिए, मुझे ज्ञान नहीं है, मैं पुष्टि मार्ग के बारे में नहीं जानता। अच्छा। मैं तो कृष्ण वंदे जगत गुरु को मानता हूँ। भगवान कृष्ण है, वो हमारे गुरु हैं और उनकी वाणी है, वही हमारा उपदेश है। अच्छा। बाकी आप जिस संप्रदाय से है उस संप्रदाय के महात्मा जी से पूछिए, गुरु जी से पूछिए। हाँ, क्योंकि उनको अपरस में खाना बनता है तभी भोजन भोग लगता है।
और अब तो इतनी शुद्धता है भी नहीं, तो इसलिए फिर सिर्फ काजू किशमिश और खड़ी शक्कर का भोग लगाते हैं। हाँ, ये अच्छा है, ये तो अच्छा है। और आप इसमें विस्तार से जानना चाहते हैं तो अपने संप्रदाय वाले गुरु जी से पूछिए। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, राम राम। लवेश वार्डे, बोलिए। राम राम महाराज जी। राम राम। हाँ, अभी आपने बताया नहीं कि जीते जी मुक्ति होती है, मरने के बाद नहीं होती है। तो मैंने नहीं कहा ये। अच्छा, हाँ, महाराज जी, सदानंद जी महाराज जी ने कहा है। तो अब अपने को क्या पता चले कि अपनी मुक्ति हो गई है कि हो रही है, इसकी क्या पहचान होगी? भोजन करने के बाद किससे पूछने जाते हैं क्या पेट भर गया क्या? नहीं, भोजन करने के बाद तो नहीं जाते हैं, पर अब तो ऐसे ऐसे ही जब आपको मान अपमान निंदा स्तुति जन्म मरण किसी में कोई फर्क नहीं पड़े तो समझ लो मुक्त हो गए। अच्छा, ठीक। मान अपमान में फर्क, बराबर। कोई मर गया कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई जन्म गया कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई किसी ने गाली दे दी तो कोई फर्क नहीं, किसी ने फूलमाला पहना दी तो कोई फर्क नहीं। जब समता में स्थिति हो जाए तो समझ लो मुक्त हो गए। ठीक, बहुत सुंदर। ठीक है ना? जी, बहुत सुंदर। ठीक, राम राम। अच्छा, राम राम। ये तो बहुत सरल बात है। मुक्त बंधन, अरे भाई कि कोई रस्सी से अपने को बांध दे तो अपने को पता लग जाता है भाई बंध गए, और वो खोल दे तो इससे पूछते हैं क्या कि भाई मैं अब मुक्त हो गया कि? तो बस खोल दिया, खुल गए, इसका मतलब मुक्त हो गए। तो ये बंधन क्या है? राग द्वेष ममता कामना और दुख पाना, घबराहट होना, चिंता होना, बेचैनी होना, ये सब छूट जाए और एक हर समय आनंद प्रफुल्लित रहे। कोई मान करे अपमान करे, कोई मर जाए कोई जन्म जाए, कोई मिल जाए कोई बिछड़ जाए, धन आ गया तो चला गया तो कुछ भी फर्क नहीं पड़े तो समझ लो मुक्त हो गए। और फर्क पड़ता है तो अभी बंधन है, तो उसके लिए प्रश्न करना चाहिए, पूछना चाहिए संत महात्माओं से, साधकों के। आपस में हम लोग बैठते हैं तो अपने बात करनी चाहिए जिससे ये बंधन मिटे। है तो बहुत सरल, पर बात यही है कि एक तो हमारी तेज लगन चाहिए और दूसरा बताने वाला है वो संत महापुरुष हो तो तत्काल काम बन जाता है। अब मैं देवकी जी से बात करता हूँ। हाँ देवकी जी, कुछ सुना दीजिए। अभी जो बातें हुई उनके बारे में, अभी जो बातें हुई उनके बारे में आपका क्या कहना है, और कोई नई बात है तो वो बताइए। वो देवी संपदा भी ना हो, देवी संपद विमोक्षाय निबंधाया पुरीमता। जी संपदम देवी मैं भी जातो श्री पांडव जी है। देवी संपदा आसुरी संपदा। जी, तो देवी संपदा प्राप्त वो मुक्त है। हाँ जी, आसुरी संपदा प्राप्त वो बंधा हुआ है। बिल्कुल पता तो आप ठीक है। 12वां अध्याय का 13वें श्लोक से 19वें श्लोक तक है ना। जी सत्संग योगी जी मैया अर्पित मनोबुद्धि। जी सच्ची बात यह है कि मनुष्य को ये मुक्त पुरुष है उसको पूछना नहीं पड़ता कि भाई मैं मुक्त हूं कि नहीं। पूछ रहे हैं तो इसका मतलब अभी कमी है। मुक्त पुरुष है वो तो सब प्रकार से हर समय आनंद में रहते हैं। ये सबसे बड़ी पहचान है। जब तक हमारे जीवन में नीरसता है, घबराहट है, बेचैनी है, दुख है, तब तक मुक्ति कहाँ हुई, बंधन नहीं पड़े।
और कल जो आपने बात कही, जाने हुए का प्रभाव जब तक हमारे जीवन पे नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं होगी। भाई हमने सुन लिया कि संसार नाशवान है, शरीर नाशवान है, लेकिन फिर भी हम इसको है ऐसा मानते हैं, और है ऐसा मानते ही नहीं, सांसारिक भोगों की इच्छा रखते हैं, इनकी कामना रखते हैं, इनको भोगने की कोशिश करते हैं, और अंत में मिलता कुछ भी। तो जाने का प्रभाव नहीं हुआ ना, हमने सुन लिया और कह दिया कि हम जान गए। वास्तव में तो महाराज जी कहा करते थे कि भाई जाना नहीं है, सीखा है, सुना है और सीखा है, तो सीखा हुआ दूसरों को बता सकता है, लेकिन खुद का बंधन तो तब मिटेगा जब जाने हुए का प्रभाव अपने जीवन पे हो। इस विषय पे 2-3 दिन से लगातार बात चल रही है, और इसमें जिसको भी संदेह हो तो वो प्रश्न करना चाहिए कि भाई जाने हुए का प्रभाव हमारे जीवन में कैसे हो, अथवा जाने हुए का प्रभाव क्या है। तो ये थोड़ा खुलासा होगा इस विषय में। तो आज काफी अच्छी अच्छी बातें हो गई, देवकी जी से तो थोड़ा लेट ही बात कर पाए, तो अब समय हो रहा है, कुछ सेकंड ही बाकी है, इसलिए सभी लोग शांत होकर के और अचिंत्य होकर के और अपने आप में अपनी स्थिति का अनुभव करें।